चाहेंगे आप? देखिए, इस सरकार में न्याय मर चुकी है और अन्याय, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से हावी है। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे के बल पे न्याय को खरीद रहे हैं। जो गरीब हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज बाबा के दरवाजे पे हम लोग आए हैं, वशिष्ठ नारायण जी के। बाबा विगत कई वर्षों से तहसील का चक्कर काट रहे थे और मेरी भी मुलाकात बाबा से थी। बाबा से पूछने पे पता चला कि मेरे खिलाफ 122B का मुकदमा चल रहा है, इसलिए हम आते हैं। और बाबा ने 22 तारीख को 1 बजे तहसील परिसर में शंकर जी के मंदिर में पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह कर लिया। जब कोई आदमी बहुत ही पीड़ित होता है या उसे बहुत दबाया जाता है तब वो ऐसा कदम उठाता है। इसलिए हम लोग आए हैं कि आखिर कारण क्या था। कारण यह है कि मात्र 3 विश्वास बाबा पात्र थे और गौड़ जाति के थे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे और पात्रता के श्रेणी में आते थे। उन्होंने उनके ऊपर 122B की कार्रवाई हुई और वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहादत हो गए, शहीद हो गए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे था कि अधिकारियों के कानों पे आज तक जू नहीं रेंगा। एक आदमी अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आत्मदाह कर लेता है, अपने बीवी बच्चों को, बाल बच्चों को छोड़ करके। ये इनका बेटा है, देखिए दाग दिया है। बेटे हैं, 3 बेटे हैं और तीनों के लिए मात्र 3 बिस्से की मांग थी और 3 बिस्सा जमीन जबकि वो पात्र थे। मात्र भ्रष्टाचार, अगर इन पैसे वाले होते, इनके पास रुपया होता तो ये अधिकारियों कर्मचारियों को दे करके यहाँ उनके पक्ष में आदेश होता। उनके पास रुपया पैसा नहीं था, गरीब थे, इसलिए उनके पक्ष में वो आदेश नहीं हुआ। उनके साथ अन्याय हुआ और एक पात्र व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है इसका मतलब कि न्याय व्यवस्था सोई हुई है, सरकार सोई हुई है, सरकार के कान में जू नहीं रेंगता। और हम लोग अधिवक्ता सभा के लोग समाजवादी पार्टी से हैं, हम लोग दावा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं इनके परिवार के समक्ष कर रहे हैं कि निःशुल्क इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो जाता, FIR पंजीकृत नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और इनको न्याय दिलवा के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।